कहते हैं कि ज्ञान की भूख समृद्धि की भूख जैसी ही होती है, जो कभी भी नहीं मिटती, और जीवन भर हम कितना भी ज्ञान प्राप्त कर लें फिर भी वह पूरा नहीं होता है। तो आइए ज्ञान गंगा के इस 3 पत्ती कार्यक्रम में हम कुछ बातों को बहुत ही सरल तरीके से जानेंगे, जो आम तौर से सभी व्यक्ति नहीं जानते हैं, लेकिन कुछ लोग जानते भी हैं, और जो जानते हैं उनके लिए ये दोहरा हो जाएगा श्रवण, और जो नहीं जानते हैं वे जान जाएंगे। तो जैसे महाभारत युद्ध के बाद कौरवों में बचा कौन कौन था? कौरवों में कृपाचार्य, अश्वत्थामा, कृतवर्मा, युयुत्सु महाभारत के बाद बचे थे। शुकदेव जी महाराज कौन थे? शुकदेव जी महाराज महर्षि वेदव्यास के पुत्र। शुकदेव जी ने महाराज परीक्षित को श्रीमद् भागवत कथा, भागवत पुराण 7 दिन में सुनाई थी। शुकदेव जी वेदव्यास के पुत्र थे और जिन्होंने कथा सुनाई थी, क्योंकि 7 दिन बाद तक्षक नाग के डसने से उनकी महाराजा परीक्षित की मृत्यु होने वाली थी। जेलीफिश में फिश लगा है, जिससे लग रहा है कि यह मछली होगा, लेकिन नहीं। जेलीफिश एक बहुकोशीय जीव है जो मछली नहीं है। समुद्री घोड़ा, यह भी समुद्र में पाई जाने वाली घोड़े जैसी शक्ल की आकार वाली एक मछली होती है, लेकिन इसके आगे फिश नहीं लगाया है। समुद्री घोड़ा लगता है कोई मछली नहीं होगी, कुछ अजीब जानवर है घोड़ा समुद्र में जो होता है। मस्तिष्क को और क्या क्या कहते हैं? जैसे दिमाग कहते हैं, भेजा भी कहा जाता है, मगज भी कहा जाता है, अंग्रेजी में ब्रेन भी कहा जाता है। इसी प्रकार हमारा जो यकृत होता है, हिंदी में उसे यकृत कहते हैं, इसे ही कलेजा कहा जाता है, अंग्रेजी में इसे लीवर कहा जाता है, और इसको जिगर भी कहा जाता है। एटलस साइकिल सबने देखी होगी, जिसका मतलब है कि एटलस एक राक्षस था जिसने पृथ्वी को उठा लिया था। एटलस साइकिल के आगे यह मडगार्ड पर आज भी लगाया जाता है, और उसका जो लोगो होता है एटलस साइकिल का, उसमें भी यह एटलस नाम का राक्षस पृथ्वी को उठाए हुए है। यह हमारी एटलस साइकिल पर बरसों से छपता आया है। मेढक और मगरमच्छ तालाब में हो सकते हैं, नदी में हो सकते हैं, कुएं में हो सकते हैं, लेकिन समुद्र में ये जीव नहीं पाए जाते हैं। हार्पून क्या था? टुंड्रा प्रदेश के लोग, जिन्हें एस्किमो कहते हैं, वे हड्डी से बने भाले से सील और वालरस का शिकार करते हैं। इसे ही हार्पून कहा जाता है।